हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस के में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक है, चैप्टर 1, ओके, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो यानी प्रकाश का परावर्तन के फर्स्ट वीडियो अभी तक हमारा नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने उसमें इंट्रोडक्शन क्लास लिया था और उसमें 6 सवाल भी हमने कराए थे और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो चलिए आज भी हमने 6 सवाल लिया है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। और आपको यहाँ से इस वीडियो में आने का मतलब क्या होता है कि आपको सीख कर नहीं जाइएगा। तो इस वीडियो में आए हैं तो आपको कुछ ना तो कुछ ज्ञान आपको लेकर ही जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं या जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए हम देर ना करते हैं, हम क्या करते हैं, सवालों पर चलते हैं और इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करेगा, ठीक है। ये आपको 2027 या 28 या 29 कभी भी, क्योंकि ये बदलता नहीं है, जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन रहता है, हमेशा यही पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, हर एक बार बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए देर न करते हैं, अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमारा सवाल क्या बोल रहा है, ये है फिजिक्स, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जो हमारा बिहार बोर्ड 2027, 28, 29 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कल सीखे थे प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश का गुण क्या है, ओके, प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, हम ये सब प्रकाश स्रोत का कितना प्रकार होता है, उसका प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, ये सब हम क्या किए थे, कल सीखे थे। पारदर्शी या प्रदर्शी क्या होता है, कल की वीडियो में हमने सीखा था। तो चलिए आज उससे हम हटकर मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है, पिछले वाला क्या रिवीजन करा दिया, क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि मैंने क्या क्या पिछले वीडियो में सिखाया हूं। तो चलिए आज हम कुछ अलग सीखते हैं। तो हम आज सीखेंगे किरण क्या है, व्हाट इज रे, ठीक है। किरण किसे कहते हैं, किरण क्या है, व्हाट इज रे, इसे इंग्लिश में किरण को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है, RAY। तो हम कहेंगे किरण क्या है, हमारा बोल रहा है कि किरण क्या है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है क्या, एक आपतन बिंदु है, ठीक है, ये आपतन बिंदु है। अब देखिए, प्रकाश के चलने को पथ के क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश को चलने के पथ को किरण कहते हैं। जैसे कि ये मेरा टर्च है और टर्च को जस्ट मैंने ऑन किया, इससे क्या निकला, प्रकाश निकला। और प्रकाश मतलब चलने, मतलब टर्च ऑन किए तो पूरा दूर तक जाएगा, ठीक है, ये दूर तक जाएगा, तो उसी को कहते हैं प्रकाश चलने को पथ को किरण कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश चलने के पथ को किरण कहते हैं, ओके। तो हम लिख सकते हैं, इसको बोला है किरण क्या है, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश के लिखिए, ठीक है, प्रकाश को चलने के लिखिए, ठीक था, प्रकाश को चलने के पथ, ठीक है, प्रकाश को चलने के पथ को किरण कहते हैं, ठीक है, किरण कहते हैं, ठीक है, किरण कहते हैं। तो हमारा क्या होगा, प्रकाश को चलने के पथ को किरण कहते हैं, ओके। तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश को चलने के पथ को किरण कहते हैं, ओके। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किरण पुंज क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किरण पुंज क्या है, ओके। तो किरण पुंज हम किसे कहते हैं, तो जैसे कि हम कैसे कह सकते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देखिए आपको बताता हूं, ये क्या हो जाएगा, दूसरा का डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों, जो प्रकाश के किरण होती है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे में एक ट्रच है मेरा, ये ट्रच है और इससे जो भी मतलब प्रकाश निकल रहा है तो उस पूरा समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ किरण पुंज क्या है, तो पहले आप लिखिए डिफिनेशन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को लिखिए, प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ओके। तो प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किरण पुंज का प्रकार कितना होता है। जो हमारा ये किरण पुंज था, ये प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था।
अब पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किरण पुंज का प्रकार। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? टाइप ऑफ रे, ठीक है, टाइप ऑफ रे। ओके, हम कह सकते हैं किरण पुंज का प्रकार। तो किरण पुंज हमारा कितना प्रकार का होता है? तो हमारा किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 3 नंबर क्या बोल रहा है कि किरण पुंज कितना प्रकार का होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि किरण पुंज, किरण, ठीक है, किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? तो किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। अब पूछ रहा है कौन कौन होता है, ठीक है, ठीक है। तो किरण पुंज के प्रकार 3 होता है, तो कौन कौन होता है? तो चलिए हम देखते हैं तीनों कौन कौन सा है। तो हमारा हम देखेंगे यहाँ। तो हमारा क्या होता है? एक अपसारी होता है, ठीक है, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है हमारा क्या? अपसारी, ठीक है, अपसारी, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है हमारा समांतर, समांतर, समांतर किरण पुंज, ठीक है। यहाँ किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किरण, अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अब हम इसे सीखेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है। चलिए हम इसे सीखेंगे। अपसारी किरण पुंज हम किसे कहते हैं? तो हम अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। मान लीजिए ये एक क्या हो गया, ये ट्रच हो गया। ये ट्रच क्या है? ये हम आपको सिखाते हैं यहाँ। ये क्या हो गया? ये ट्रच हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये स्विच हो गया। यहाँ यहाँ ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। ये एक स्विच है इसका ऑन ऑफ वाला, ठीक है। और ये ऐसे आपका ट्रच होता है, इसका ऐसे होता है, और यहाँ आपका रहता है। आप यहाँ से क्या करते हैं? इसको ऑन करते हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये एक बिंदु गया, ठीक है, ये एक बिंदु हो गया, और बिंदु से विभिन्न दिशाओं में, ठीक है, यहाँ से आप ऑन करिएगा तो विभिन्न दिशाओं में क्या होगा? प्रकाश क्या होगा? फैलेगा। यहाँ से आप टॉर्च के जस्ट ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद ये प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैलेगा, ये विभिन्न दिशाओं में फैलेगा, ठीक है। ये प्रकाश क्या होगा? विभिन्न दिशाओं में फैलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो हम ऐसे आपको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते नहीं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, सॉरी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए हम इसे क्या करेंगे? लिखते हैं। अब हमारा पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो अपसारी एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी क्या होता है? अभिसारी, तो अभिसारी को हम कह सकते हैं जो हमारा प्रकाश है, जैसे में हमारा क्या है? ये एक बिंदु है, ठीक है, ये एक बिंदु है, एक बिंदु है, और यहाँ से प्रकाश क्या निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है। ओके, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और आकर एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। यहाँ से प्रकाश आया, इसी पर मिला, यहाँ से प्रकाश आया और इसी पर मिला। तो हम कह सकते हैं कि मतलब विभिन्न दिशाओं में से एक बिंदु पर जो आकर मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अपसारी में क्या था कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी। लेकिन इसको क्या करना है कि विभिन्न दिशाओं में से एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समांतर में क्या होता है? जैसे कि आप रेलवे के पटरी देखते हैं, जो समांतर होता है, जो क्या होता है? समांतर होता है, जो सीधा एकदम होता है, तो हम उसी को कह सकते हैं समांतर किरण पुंज। जो टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी ना हो, पूरा दूर तक टेढ़ा मेढ़ा ना हो, जो सीधा हो, उसी को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ओके, तो हम चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो हम डिफिनेशन इसका लिखेंगे, हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो क्या है हमारा? अपसारी है, हमने यहाँ भी दिया है अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो इसी का हम क्या करेंगे? डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, परिभाषा लिखते हैं। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपसारी, जो यही है हमारा, ठीक है, अपसारी। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन डालकर इसका हमें उत्तर लिखना है। तो अपसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं, लिखेंगे यहाँ अपसारी, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो एक बिंदु से विभिन्न, ठीक है, विभिन्न, इसको तरफ देख लीजिएगा, ठीक है। अब सारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो एक बिंदु से विभिन्न दिशा, ठीक है, विभिन्न दिशा में फैल जाती है, ठीक है, विभिन्न दिशा में फैल जाती है,
हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम आपको यहाँ बना देते हैं, आप डायग्राम से भी याद कर लीजिएगा। तो डायग्राम में हमारा रहेगा ये एक बिंदु है, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल रही है। ठीक है, जैसे कि एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में क्या फैल रही है, प्रकाश फैल रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। समांतर क्या होती है, जो रेलवे के पटरी जैसा होता है, जो समांतर एकदम समान, जो समतल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर। ये हमारा अभिसारी क्या होता है, जो प्रकाश, ठीक है, ये एक बिंदु हो गया, मतलब विभिन्न दिशाओं से फैलती हुई एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो हम दूसरा लिखेंगे यहाँ परिभाषा, दूसरा हमारा परिभाषा होगा पांचवा। दूसरा हम लिखेंगे क्या है हमारा, समांतर किरण पुंज हम उसी कहते हैं जो एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि समांतर, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ समांतर किरण पुंज। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक दूसरे के समांतर हो, कहते हैं जो एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, समांतर हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर। ठीक है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा रह गया है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से मिटाएंगे। अब हमारा क्या है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो विभिन्न दिशाओं से फैलती हुई एक बिंदु पर आकर मिलती है, जो विभिन्न दिशाओं से जो प्रकाश होती है, जो किरण होती है, फैलती हुई एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 6 नंबर का उत्तर। ठीक है, तो हम लिखेंगे अभिसारी तो हम लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो एक बिंदु, अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, जो विभिन्न दिशाओं से फैलती हुई किरण यहाँ लिखिए। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो विभिन्न, ठीक है, विभिन्न दिशा में से, अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो विभिन्न दिशाओं लिखिए। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में से फैलती हुई किरणें एक बिंदु पर आकर, ठीक है, एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। ठीक है, एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अभिसारी। ठीक है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ओके, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जो विभिन्न दिशाओं में से फैलती हुई किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको किरण क्या है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज का प्रकार क्या होता है, अपसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, ये आपको 6 सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसका एक बार रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, तो रिवीजन में मैं क्या करूंगा, मेरा फर्स्ट सवाल है किरण क्या है, तो प्रकाश के चलने को पथ को किरण कहते हैं। 2 नंबर मेरा क्वेश्चन है किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, हम किरण पुंज कहते हैं। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है किरण पुंज के प्रकार, तो किरण पुंज का हमारा प्रकार 3 होता है, जो हमारे क्या होता है, अपसारी, अभिसारी, 3 समांतर। ठीक है, तीसरा क्या होता है, समांतर। अब हमारा है कि अभिसारी क्या है, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो एक बिंदु से, जो हमारा अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलती है प्रकाश। ठीक है, जो एक बिंदु से प्रकाश निकलती है और वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज।